अंतराण्विक बल, द्विध्रुव वांडर वाल बल या अंतराण्विक आकर्षण बल, ठीक, जो कि ध्रुवीय अणु के मध्य ही कार्य करता है, जो कि काफी ये प्रबल बल होता है, जिसके कारण ये इसके गलनांक व क्वथनांक का मान व कठोरता भी उच्च हो जाएगी। और जितने भी ये जो ध्रुवीय आणविक ठोस हैं, ठोस अवस्था में तो ये विद्युत के कुचालक ही होंगे। अब इसके जो एग्जाम्पल है कुछ HCl, जितने ध्रुवीय अणु ले लिए हमने, HCl ठोस अवस्था की बात कर रहे हैं, ठोस अवस्था में है ये सारे अणु, HCl, HBr, HI, SO2 और टोलुइन। नेक्स्ट हम बात करते हैं अध्रुवीय आणविक ठोसों की। सबसे पहले अवयवी कण, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, अध्रुवीय अणु ही होगा। मैं ध्रुवीय और अध्रुवीय की पहचान करना आपको बता चुका हूं। अब वही सेम कि जो अध्रुवीय अणु है, तो अध्रुवीय अणुओं के मध्य जो बल लगता है वो लगता है लंदन बल। कौन सा बल लगता है? लंदन बल, जो कि द्विध्रुव बल से काफी कम प्रबल होता है, जिसके कारण जो इसकी तीसरी प्रॉपर्टी हम लिखें ध्रुवीय आणविक ठोसों की, तो क्या हो जाएगा कि गलनांक व क्वथनांक की जो वैल्यू है, क्वथनांक का मान ध्रुवीय आणविक ठोसों से कम होगा। चौथा जो पॉइंट है कि चालकता वही सेम, ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक ही होंगे। अब बात करते हैं हमारी नेक्स्ट जो है आणविक ठोस के प्रकार की, जो है हाइड्रोजन बंध युक्त आणविक ठोस। क्या है? हाइड्रोजन बंध युक्त आणविक ठोस। तीसरा जो प्रकार आता है वो आता है हाइड्रोजन बंध युक्त आणविक ठोस। कि अब सबसे पहले बता दूं कि जो अवयवी कण जो इसमें होंगे, वो उसमें भी जो अवयवी कण इसमें होंगे, इसमें ध्रुवीय अणु ही होंगे। क्या होंगे? ध्रुवीय अणु। इसके बाद जो ये अवयवी जो कण हैं वो प्रबल हाइड्रोजन बंधों की सहायता से बंधित होंगे, बॉन्ड से बंधित, ठीक। अब बेसिकली हाइड्रोजन बंध प्रश्न ये उठता है कि हाइड्रोजन बंध होता क्या है। हाइड्रोजन बंध मैं बता दूं कि उच्च विद्युत ऋणी परमाणु, उच्च विद्युत ऋणी परमाणु व हाइड्रोजन के मध्य बना बंध हाइड्रोजन बंध कहलाता है। अब उच्च विद्युतणी परमाणुओं की कैटेगरी में आते हैं FON, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, जैसे कि मैं आपको, और जो है हाइड्रोजन बंध को डॉटेड लाइन के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ये एक अच्छा बात है, ये ध्यान रखना कि जो हाइड्रोजन बंध जो होता है वो सिर्फ डॉटेड लाइन के द्वारा शो किया जाता है। जैसे कि H2O अणु बनाता हूं मैं, ये हाइड्रोजन
ठीक है, ये काफी सारे मॉलिक्यूल H2O के हैं। तो जब हाइड्रोजन उच्च विद्युत परमाणुओं के बीच में आ जाता है तो इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। क्या होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है जो डॉटेड लाइन के द्वारा प्रदर्शित की जाती है। वैन जो बल होते हैं उन सभी में सबसे प्रबल बंध होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। वैन बलों में सबसे प्रबल बंध होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। अर्थात अब आते हैं अपने टॉपिक पर। अवयवीकरण, ध्रुवीय अणु हो गया, प्रबल हाइड्रोजन बंध हो गया। गलनांक क्वथनांक के जो मान है, गलनांक व क्वथनांक के मान अपेक्षाकृत सबसे प्रबल होते हैं। सबसे प्रबल होते हैं। ठीक है, तो इसके जो एग्जाम्पल हो जाएंगे वो हो जाएंगे HF, H2O और NH3 ठोस अवस्था में। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो नेक्स्ट टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। हमारा आखिरी जो ठोस रह गया था वो रह गया था धात्विक ठोस। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जब किसी कोई ठोस है तो वो किसी न किसी प्रकार के अवयवी कणों से मिलकर ही बना हुआ होगा। अब धात्विक ठोस, जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि धात्विक ठोस है, तो उसमें किस प्रकार के अवयवी कण होंगे? धातु परमाणु होंगे। अच्छा, धात्विक ठोस से मतलब कोई धातु है, जैसे लोहा है, तांबा है, जस्ता है, मरकरी, धातु फॉर्म में होते हैं, धातु फॉर्म है। तो अर्थात ये इन धातुओं को ही धात्विक ठोस कहा गया है। जब धातु है तो जैसा कि आप पढ़ चुके हैं कि जो धातु है उनका जो मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है? इलेक्ट्रॉन त्यागना। प्लीज बिना बोल के समझे, मार कर खत्म हो चुका है, इंक नहीं है, तो मैं आपको समझा देता हूं कि जो धात्विक ठोस होते हैं तो धातुओं का जो विशेष जो कैरेक्टरिस्टिक होती है वो होती है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की, इलेक्ट्रॉन त्यागने की। ठीक है, जब कोई परमाणु या अणु जब इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। पॉजिटिव चार्ज आएगा तो जैसे मैंने माना कि M कोई मेटल है, कोई धातु परमाणु है, तो और उसने एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया तो उस पर क्या हुआ कि M पॉजिटिव प्लस एक इलेक्ट्रॉन, धातु ये क्या हुआ? धातु परमाणु के दो भाग हो गए। एक तो धनायन भाग जिसे अस्थि कह सकते हैं या कर्नेल, और जो इलेक्ट्रॉन है और क्या संयोजकता इलेक्ट्रॉन। भाई कोई जो है जो धातु है वो या तो एक इलेक्ट्रॉन अपनी संयोजकता के हिसाब से इलेक्ट्रॉन त्यागती है। जैसे सोडियम जो धातु है उसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन में जो उसके बाह्य कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन होता है, उसका अष्टक अपूर्ण होता है, क्योंकि उसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो होता है 2 8 1। तो रूल ऑफ ऑक्टेट के हिसाब से कोई भी परमाणु तभी स्थायी होता है जब उसके बाह्यतम कोश में कुल 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसीलिए वो अपना इलेक्ट्रॉन त्याग देता है और पॉजिटिव चार्ज ग्रहण कर लेता है। इसी प्रकार धातु धनायन के दो भाग हो गए, धातु परमाणु के दो भाग हो गए, धातु धनायन और जिसे अस्थि या कर्नेल कहते हैं, और दूसरा संयोजकता इलेक्ट्रॉन। और जो ये संयोजकता जो इलेक्ट्रॉन है वो एक इलेक्ट्रॉनों का एक समुद्र बनाते हैं, बहुत काफी बड़ा चित्र बनाते हैं जिसमें कोई धातु धनायन उपस्थित होता है। और जो इलेक्ट्रॉन है वो इस धातु धनायन के चारों ओर गतिशील करते रहते हैं। जब मैं जैसे कि आपको पहले ही बता चुका हूं बाकी ठोसों में कि जब कोई इलेक्ट्रॉन गतिशील अवस्था में होकर मुक्त होगा तो उसमें विद्युत चालकता आएगी। अब यहाँ धातु है तो जो गतिशील जो इलेक्ट्रॉन है वो धात्विक चमक, ऊष्मीय चालकता धात्विक चमक आदि गुणों के लिए भी जिम्मेदार हो जाता है।
अब इसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो सिंपल, जैसे लोहा, तांबा, जस्ता, मरकरी आदि। तो आज का लेक्चर हमारा यही समाप्त होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग वीडियो। प्लीज सब लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।